भाग की संक्रिया से अवश्य परिचित हैं, जहां वस्तुओं को बराबर बराबर रूप से बांटा जाता है। यदि आपके पास 6 केले हैं और उसे 2 लोगों को बराबर बराबर बांटना है तो आप उसे 3-3 केला बांटेंगे। इसी प्रकार यदि 4 केले हों और 2 लोगों को बांटना हो तो एक एक को 2 केला मिलेगा। लेकिन यदि केलों की संख्या सिर्फ 1 हो, आपके पास सिर्फ 1 केला है और 2 लोगों को बांटना है, तब आप क्या करेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, आप केला को 2 बराबर हिस्सा में काटेंगे या तोड़ेंगे और एक एक हिस्सा एक एक व्यक्ति को देंगे। तो केला का जो यह हिस्सा है उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखें, ये एक समस्या आई और इसी के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। भिन्न अर्थात फ्रैक्शन में किसी एक वस्तु के टुकड़ों का हिसाब लगाया जाता है, जहां हम सुविधा के लिए उसे गोल आकृति में या इस प्रकार से आयत के रूप में प्रदर्शित करके उसको बांटते हैं। आप इन सभी से परिचित हैं और इसका उपयोग भी करते हैं। ये भी भिन्न के उदाहरण हैं। संतरा को देखिए, संतरा में उसके अलग अलग स्लाइस है, वो भी भिन्न के उदाहरण हैं। आप अक्सर नींबू को इस प्रकार से 2 टुकड़ों में काटते हैं, जिसमें यह जो टुकड़ा है 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा हुआ, तो हम इसको एक टुकड़ा है कितने में से? 2 में से, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसको पढ़ा जाता है 1/2। इसी प्रकार एप्पल को जब 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो एक भाग कहलाएगा 1/2 और दूसरा भाग भी 1/2 कहलाएगा। वर्तमान गर्मी के समय में तरबूज तो आप खाते ही होंगे। अब यदि तरबूज खाने वालों की संख्या 10 है तो आप क्या करेंगे? संकेत के रूप में हम यहाँ पे एक तरबूज बना रहे हैं, तो 10 लोगों के लिए आप इसे 10 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। देखिए, हमने इसको 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये जो टुकड़ा है हर एक व्यक्ति को एक एक मिला, तो एक व्यक्ति को कितना मिला? एक टुकड़ा मिला। कितने में से? 10 में से, तो इसको हम पढ़ेंगे 1/10। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को 1/10, 1/10, 1/10 मिलते गया। यहाँ पर 10 यह बता रहा है कि इस तरबूज को टोटल 10 टुकड़ों में काटा गया है और एक यह बताया है कि इस व्यक्ति को एक टुकड़ा मिला है। इसी प्रकार आप संतरे जब देखेंगे, हो सकता है एक संतरे में अगर 15 स्लाइस हैं तो उसका एक स्लाइस जो है 1/15 को दर्शाएगा। तो यहाँ जो एक है उसे कहा जाता है, इस स्थान पर जो भी संख्या रहता है उसको कहा जाता है अंश, और इसके नीचे जो भी संख्या रहता है उसको कहा जाता है हर, और इसे अंश बटा हर पढ़ा जाता है। इस प्रकार एक अंश हुआ और 15 हर हुआ और इसको पढ़ा जाएगा 1/15, और यही भिन्न है। अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहा जाता है और हर को अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहा जाता है। इस प्रकार हमने समझा कि भिन्न में अंश बटा हर होता है और इसमें जो भी संख्या रहता है उसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे 1/15, 1/10, 1/5, 2/5, 2/10, और इसमें ऊपर में जो भी संख्या है वह कहलाता है अंश और नीचे में कहलाता है हर। इसका मतलब समझिए, 1/15 का अर्थ है कि किसी वस्तु को 15 बराबर टुकड़ों में बांटा गया, उसमें से एक हिस्सा को बताया जा रहा है। 1/10 का मतलब है किसी वस्तु को 10 बराबर हिस्सों में बांटा गया, उसमें से एक हिस्से को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। 1/5 का भी वही अर्थ हुआ, 5 हिस्सों में बांटा गया, उसमें से एक हिस्सा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। 2/5 का अर्थ है किसी वस्तु को 5 बराबर टुकड़ों में बांटा गया है, उसमें से 2 हिस्सा को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार 2/10 है। अभी आपने तरबूज का उदाहरण देखा जिसमें तरबूज को 10 बराबर हिस्सों में बांटे। यदि 10 बराबर हिस्सों में बांटने के तुरंत बाद यदि कोई 11वां व्यक्ति उसके पास आ गया और उसको भी तरबूज देना हो, तो अब तो टुकड़ा नहीं बचा। कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि उस 11वें व्यक्ति को 0 टुकड़ा मिला। कितने में मिला? 10 टुकड़ा में से 0 टुकड़ा मिला। इस प्रकार अंश में 0 हम रख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, 0/10 का अर्थ हुआ कि उस व्यक्ति को तरबूज के 10 हिस्से में से एक भी हिस्सा नहीं मिला। इस प्रकार भिन्न में 0 अंश में हो सकता है। अब हम जानेंगे कि क्या हर में 0 हो सकता है। इससे समझिए, अभी तक हमने समझा हर का मतलब हुआ जितने हिस्सों में बांटते हैं वो हर में आता है। तो इस तरबूज को क्या हम 0 बराबर भागों में काट सकते हैं? नहीं काट सकते, इसलिए हर में 0 नहीं हो सकता।
अतः हम कह सकते हैं कि भिन्न में अंश में तो शून्य हो सकता है लेकिन हर में नहीं होता।